नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरओ के बारे में। ठीक है, केवल आरओ यूपी पीसीएस की बात नहीं करेंगे, केवल आरओ की बात करेंगे, क्योंकि आरओ का जो प्रीलिम्स है उसको होने में लगभग 120 दिन का समय बचा हुआ है। और आपको पता ही है कि 22 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है आरओ का। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज बात करने वाले हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो क्या क्या कुछ बारीकियां रहनी चाहिए, या किसी का बैच लेके पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, या कहीं से पढ़ रहे हो, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी भी बात कर लेंगे कि अब 120 दिन के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। और यकीन मानना, इतना फॉलो करके देखना, तो आप जब टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ चीज़ें ठीक है। और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि कई लोग, ज़्यादातर लोग होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा इस बार, खासकर आरओ में। ठीक है, तो वो लोग कैसे क्या अप करें उनके लिए देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना ये इन्फॉर्मेशन। क्लियर? देखिए अगर मैं पहले बात करूं कि आपका जो आरओ का एग्ज़ाम था वो था 11 फरवरी को। ठीक, और अब ये शिफ्ट होके कहाँ चला गया है? 22 दिसंबर को। ठीक, इसके बीच का जो हमें गैप मिला है वो लगभग 9 से 10 महीने, 9 से 10 मंथ का हमें और एक्स्ट्रा टाइम मिला है। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि चलो अभी सिलेबस पूरा नहीं है, या मैंने अभी पढ़ा नहीं है, या मुझसे कुछ चीज़ें छूट गई हैं। अगर इतना ज़्यादा टाइम मिलने के बाद भी कुछ चीज़ें छूटती हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, पहली चीज़। क्योंकि 11 फरवरी को एग्ज़ाम था, उसके पहले इसका फॉर्म भी काफ़ी पहले आ गया था। ठीक है ना, उस फॉर्म से ये डेट आने में भी आपको काफ़ी समय मिला था, और अब जो टाइम मिला है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस तो बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा ही होगा। और जिनका नहीं कंप्लीट है सिलेबस, जिन्होंने अभी पूरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो उनका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब 120 दिन का समय बचा हुआ है, इस समय को कैसे आप सदुपयोग में लाएं उसके बारे में देखेंगे। और इस चैनल से आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी देखेंगे। देखिए आपको बेसिक चीज़ें पता है, मैंने भी कई बार बताया है, उस कई लोगों ने बताया है कि जैसे अगर मैं बात करूँ, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री के तीनों पार्ट हो गए, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, है ना, साइंस हो गया, इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, और करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर यूपीजी के भी जोड़ लो। ये वो वाले पार्ट हैं कि अगर आप केवल इतना ही पूरा का पूरा सॉल्व करके आते हो तो आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा, प्रीलिम्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? प्रीलिम्स ही है, क्योंकि प्रीलिम्स में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि मेंस कैसे करना है, मुझे ऐसे नहीं आता, मुझे लेटर राइटिंग नहीं आता, तो मैं बता दूं सबसे टफेस्ट प्रीलिम्स ही होने वाला है। अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया तो उसके बाद जो समय बचेगा आप आराम से ऐसे भी कर ले जाओगे, और उसके बाद लेटर राइटिंग भी कर ले जाओगे। ठीक है, इस वजह से मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अभी आप, अगर आपने कहीं ऐसे प्रैक्टिस कर रहे होगे या कहीं पे नोट्स बना रहे होगे मेंस के लिए, उसको अभी छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए पूरी तरीके से, और अभी केवल और केवल प्रीलिम्स पे फोकस करो। ठीक है, पूरी तरीके से प्रीलिम्स पे फोकस करो। इस बार का जो पेपर था आपने जरूर देखा होगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, करंट अफेयर, यूपीजी के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं थे कि पहली बार आपने पढ़े हो, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे ना, इस बार ऑप्शन ने भी काफ़ी अच्छा, मतलब घुमावदार, मतलब दिमाग घुमा दिया था ऑप्शंस ने। ठीक है ना, क्वेश्चन तो चलो ठीक है, लेकिन ऑप्शन भी काफ़ी मायने रखता है। इसी वजह से मैं जो भी आपको क्लास देता हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ यही बताता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और जो हमें ऑप्शन मिल रहे हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप समझिए, पॉलिटी हो गया तो आपने बेसिक बुक जरूर पढ़ी होगी, आपने घटना चक्र आपने सुना होगा, कई ज़्यादा घटना चक्र बहुत ही फेमस है। घटना चक्र पीसीएस हो गया, आरओ, घटना चक्र सबसे ज़्यादा फेमस चल रही है इस समय। और घटना चक्र में है क्या? एक तो आपका थोड़ा बहुत थ्योरी दिया हुआ है, और आपका थोड़ा बहुत पीवाईक्यू दिया हुआ है। अब मैंने आपको इस बार बताया था, आरओ का जब पेपर हुआ था तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि इस बार आरओ जो 11 फरवरी को हुआ था उस पर पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन आए थे। अगर वो वीडियो ना देखा हो देख लेना। और मैंने उसमें बताया था कि भैया 60 से 65 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली
केवल पीवाईक्यू से मिले थे और वो भी घटना चक्र पीवाईक्यू से मिले थे। ठीक है, तो पीवाईक्यू का भी बहुत ही अच्छा रोल है, लेकिन पीवाईक्यू तभी समझ में आएगा जब एक बार आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ ली हो। केवल सिंगल पीवाईक्यू रट के चले जाना, इससे आरओ जैसे एग्जाम नहीं निकलने वाले। ठीक है, और अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो सोच रहा है कि चलो अब मैं किसी कोचिंग का बैच ले लूँगा तो मेरा क्लियर हो जाएगा एकदम, रोज़ हम 8 से 10 घंटे पढ़ लेंगे और उस बैच को कवर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो भाई सब नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि अब बैच लेकर पढ़ना मुझे नहीं लगता कुछ इस पे कोई तुक बनता है, क्योंकि अब जो है हजारों लोग, लाखों लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन कर रहे हैं प्लस वो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना बैच कंप्लीट कर लिया है, उनकी नोट्स बनी हुई है, उन्होंने बुक्स कंप्लीट कर ली है, जो भी पढ़ते हो आप लोग। ओवरऑल बात इतनी सी है कि 120 दिन का समय बचा हुआ है, और अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, आप जीरो हो और अभी से शुरुआत करना चाहते हो, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, और मैंने तभी कहा था कि फरवरी से लेकर दिसंबर तक आपको दोबारा 9 से 10 महीने मिला है। अगर जो पहले से पढ़ चुका था, इसमें आप 2 बार अपना सिलेबस का रिवीजन कर लेते, और जिसने नहीं पढ़ा था वो एटलीस्ट एक बार अच्छे से तो जरूर पढ़ ही लेते। क्लियर है? ये बात आप भी मानते होगे। अब आपने अपने टाइम का सदुपयोग किया कि नहीं किया वो आप जानते हो। क्लियर है? अब आपको करना क्या है उसके बारे में समझो। सिंपल सी चीज़ है, अभी तक जो भी आपने किया है बहुत अच्छा किया है। अब आगे आप क्या कर सकते हो, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मानना ना मानना आपकी बात है। समझिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपने जो पूरा सिलेबस है आपको बेसिक आता है। बेसिक का मतलब क्या है कि अगर मैं बोल दूं हिस्ट्री में मौर्य वंश के बारे में कुछ बताओ, तो मौर्य वंश के बारे में आपको पता है कि ये शासक थे, ये प्रमुख युद्ध हुए थे, ये प्रमुख उनके ग्रंथ हैं, ये प्रमुख अभिलेख वगैरह हैं, ये सब आपको पता है, बेसिक चीज़ें। ठीक है, साइंस में बताऊं तो आपको हाँ ठीक ठाक आता है, पॉलिटी में आपको आर्टिकल काफ़ी कुछ पता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि हाँ एक बार आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप क्या कर सकते हो, और अगर आपने एक बार एटलीस्ट एक बार सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है आर ओ का, तभी आपका इस बार निकलेगा भी, यही बता दूं, क्योंकि सबसे टफ प्रीलिम्स ही है, सबसे टफ। जिसने भी इस बार प्रीलिम्स निकाल लिया तो वो समझ लो आधी से ज़्यादा जंग जीत जाएगा प्रीलिम्स। ठीक है, और इस बार आर ओ में पोस्ट भी अच्छी है, सुनने को मिल रहा है लगभग 500 प्लस पोस्टें हैं। खैर जितनी भी पोस्टें हैं, आप समझिए करना क्या है। मैंने आपको, देखिए अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है एक बार, अब आपको करना है रिवीजन। क्या करना है? रिवीजन प्लस पूरे पीवाईक्यू। अब वो पीवाईक्यू का मतलब कई लोग ये समझ लेते हैं कि घटना चक्र ही है। भैया पीवाईक्यू का मतलब घटना चक्र नहीं ना, पीवाईक्यू वो सभी प्रश्न जो यूपी में या यूपी पीएससी आयोग ने पूछ लिए हैं। घटना चक्र में पूरे प्रश्न नहीं दिए हुए हैं। आपने घटना चक्र पढ़ी होगी तो उसमें यूपी पीसीएस के भी प्रश्न हैं, थोड़े बहुत आर ओ के हैं, और यूडीए एलडीए के हैं, है ना, यूपी लोअर के हैं, बीपीएससी के हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस के हैं, मतलब हर स्टेट पीसीएस के लगभग प्रश्न दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूँ। मैं जो आपको पीवाईक्यू करा रहा हूँ वो भी एक्सप्लेनेशन करके, वो भी चैप्टर वाइज, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, उसमें आपका सिलेबस का रिवीजन हो जाए और आपका पीवाईक्यू भी कवर हो जाए। और जिसने भी क्लासेस ली है थोड़ी बहुत मेरी, तो उसको ये जरूर पता लग गया होगा कि भैया ये घटना चक्र नहीं है। ठीक है ना, घटना चक्र के लेवल का क्वेश्चन नहीं, घटना चक्र से भी अलग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने वीडियो ना देखे हो तो लगभग हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंशिएंट हिस्ट्री की अलग है, मिडिवल की अलग है, मॉडर्न की अलग है, फिजिक्स की अलग है, पॉलिटी की अलग है, यूपीजी की अलग है। आप जाके देख सकते हो, किसी में 3 वीडियो है, किसी में 2 वीडियो है, क्योंकि अभी स्टार्ट है। ठीक है, वो जरूर देखो आप लोग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन, उसी से आपका पूरा सिलेबस कवर, सिलेबस का रिवीजन, खासकर रिवीजन। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपको हिस्ट्री का कुछ भी नहीं पता, अब मैं फिर आपका एग्ज़ाम निकलवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपको बेसिक नॉलेज है, आपने एक बार पढ़ लिया है और अच्छे से किसी भी कोचिंग से या नोट से, तो आप भरपूर तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो रही है। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है वीडियो, तो वीडियोस को जरूर देख लेना। ठीक है, 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, ये बता दूँ, 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पा रही क्लासेस। ठीक है,
क्लासेस 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी पूरी तरीके से रफ्तार के साथ, ठीक है। बहुत बेहतरीन रफ्तार के साथ क्लासेस शुरू हो जाएंगी फिर से। और जो भी आपका छूटा हुआ है, अब मैं पहले बता दूं कि टाइमिंग पे सिलेबस पूरा होगा। टाइमिंग पे सिलेबस क्या, मैं आपका पूरा पीवाईक्यू कंटेंट पूरा कर दूंगा टाइमिंग पे। टाइमिंग का मतलब है कि आर एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। इसी वजह से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ दिन के 1.5 या 2 घंटे की क्लासेस होती है पूरे दिन में, उसको आप लोग ज़रूर देखें। और आप लोग जो भी अपना पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मतलब नोट्स पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग को पढ़ रहे हो, वो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जरूर करो, अब मैंने अभी तक जीएस की क्लास ली थी, अब मैं हिंदी भी शुरू करूँगा। हिंदी जो कि आपकी 60 नंबर की आती है, और सबको पता है कि अगर आपके 55 से नीचे आ गए तो आप कंपटीशन से लगभग चांसेस हैं कि बाहर हो जाओगे। 55 प्लस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, ये तो फिक्स है। और 55 प्लस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप 1-2 बुक का प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1-2 बुक। और नहीं भी पढ़ोगे तो मैं आपको पूरा का पूरा यहीं से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसी से पढ़ लेना, हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिंदी भी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी, इसकी भी टेंशन मत लेना। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि भैया आपने अगर पढ़ा है अच्छे से, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, पीवाईक्यू करो, सब कुछ यहीं पर हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब आपको करंट अफेयर पे कमांड करना शुरू कर देना चाहिए। करंट अफेयर, अगर आप करंट अफेयर के नोट्स बना रहे हो अच्छी बात है, बुक पढ़ रहे हो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर आपकी 20 से 25 नंबर कवर करेगी। 20 से 25 नंबर, और 20 से 25 नंबर मायने रखते हैं, क्योंकि जीएस सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फिक्स है जीएस, लेकिन करंट अफेयर बढ़ता चला जा रहा है, और करंट अफेयर के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छे खासे का मतलब है कि लेंदी क्वेश्चन, चाहे वो कथन कारण वाले क्वेश्चन हो, कथन कारण वाले, या वन लाइनर क्वेश्चन हो, हर टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, वो भी कब तक, लास्ट एग्जाम से लास्ट 6 to 8 मंथ। कई लोग 1 ईयर बोलते हैं, 1 ईयर की करंट अफेयर कोई मायने नहीं रखती, ठीक है ना। 1 ईयर का करंट अफेयर आता ही नहीं है। देखिए होता क्या है, करंट अफेयर 100% जो है, उसमें से आपका 80% लास्ट 6 to 8 मंथ का आता है, उसके बाद 20%, और 20 नहीं, मैं 50%, 15% बोलूँगा, और इसको मैं 85 कर दूँ, ये आपका 1 ईयर तक आता है, ठीक है ना। लेकिन ये काफ़ी लेंदी होता है, अगर फेमस चीज़ें हैं तो आप कर लोगे, फेमस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन लास्ट का 6 से 8 महीने का पूरा पूरा आपको अच्छा खासा कवर करा देगा नंबर, ठीक है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग 6 से 8 महीने तक का करंट अफेयर रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल होना भी चाहिए, अगर आप जनवरी से पढ़ रहे हो तो पर्याप्त है, अप्रैल से पढ़ रहे हो तो भी पर्याप्त है, क्लियर है। तो कुल मिला के करंट अफेयर अब जो है स्टार्ट कर देना चाहिए धीरे धीरे। करंट अफेयर पे लास्ट में बर्डन मत लाना कि लास्ट में जब आय दृष्टि आ जाएगी तभी मैं शुरू करूँगा, ठीक। अभी घटना सार है उसको कवर कर लो, या क्रॉनिकल आती है, या जो भी करंट अफेयर आती है मंथली मैगजीन, उसको आप कवर करते रहो। और बाकी जो लेटेस्ट डेटा वाले क्वेश्चन है, जैसे आपके इकोनॉमिक्स हो गई लेटेस्ट डेटा, ऊपर से आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा मेन है, एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर डेटा पॉइंट के अनुसार इस बार भी अच्छे खासे प्रश्न आए थे। एग्रीकल्चर मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आपने पढ़ाओ ठीक है, नहीं पढ़ाओ तो इसको रट लेना अच्छे से पूरा। थ्योरी का होगा थ्योरी, क्वेश्चन आंसर का होगा तो क्वेश्चन आंसर, या दोनों भी करा दूंगा, क्लियर है। अब एक और मेन बात करना चाहता हूं, उसको भी अच्छे से समझो। जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं आपको पूरा पीवाईक्यू बेहतरीन कंटेंट, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं आपको कुछ टॉपिक भी कराऊंगा थ्योरी के, जैसे जैसे बता दूं, जैसे मान लो एग्जांपल लेके जो मुझे लगेगा, जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी है। अब वर्ल्ड जियोग्राफी में जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें क्वेश्चन आंसर, केवल क्वेश्चन आंसर करने से नहीं आती हैं। जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं, या आपने पढ़ा होगा जल डमरू मध्य, है ना, बॉर्डर लाइन, ये सब चीज़ें जैसे हैं, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये सब कुछ चीज़ें हैं ना, ये आप डायरेक्टली प्रश्न उत्तर करके नहीं कवर कर सकते, प्रश्न उत्तर, ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्लासेस चाहिए होंगी, ठीक। तो मैं आपको इसको बहुत ही अच्छे से करा दूंगा थ्योरी बेस में, बहुत अच्छे से, कि कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है,
क्वेश्चन आते हैं ना बहुत सारे, और कन्फ्यूजन हो जाता है कि भैया ठंडी कौन सी गर्म कौन सी। मैं आपको बिल्कुल डायग्राम में बताऊंगा, आप बिल्कुल आंख बंद करके, आपको कोई सुना देगा कि भैया ये जलधारा कौन सी, आप तुरंत बताओगे कि ठंडी की गर्म, ठीक है, वो मेरी गारंटी है। दूसरी चीज इसी में जैसे है कि आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या आते हैं, आपके इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो पूछ लेता है, घास के मैदान पूछ लेता है, जनजातियां पूछ लेता है विश्व की, विश्व के औद्योगिक उद्योग पूछ लेता है, खनिज संसाधन पूछ लेता है। 7 महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप, और मैं सिर्फ आपको 7 वीडियो दूंगा, 7 महाद्वीप 7 वीडियो, बस वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म। और जो आपका इक्का दुक्का पॉइंट बचता है जैसे जलधाराएं, जल डमरू, मध्य पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, भूकंप, ये सब मैं आपको अलग अलग करा दूंगा। 7 वीडियो में 7 महाद्वीप का पूरा विस्तार में कवर कर दूंगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, कुछ भी आ जाएगा तो आप आराम से मैपिंग में कर लोगे, ठीक है। अब पूरा मैप बताऊंगा, ये मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी, पूरा मैप पे बताऊंगा, क्लियर है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसी प्रकार से जो मुझे लगेगा कि पॉलिटी में भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थ्योरी बतानी पड़ेंगी, बता दूंगा, ठीक है। उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में लगेगा कि ये इसका एक चार्ट बना के बताना पड़ेगा, बता दूंगा, क्लियर है। लेकिन सिंपल सी चीज़ है कि मैं आपका कोई बैच नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन क्लासेस चला रहा हूँ, रिवीजन, वो भी फ्री। आप एक तरीके से डेमो ले लो या कुछ भी ले लो, फ्री क्लासेस पड़ी हुई है, 2 दिन से बंद है, 2 दिन बाद से शुरू हो जाएंगी अपने आप, ठीक। आप ये सब तभी देखना जब आपने एक बार पढ़ लिया हो, चाहे अच्छे से पढ़ा हो चाहे नॉर्मल पढ़ा हो, एक बार एटलीस्ट आपने पढ़ लिया हो, अब आपको मज़ा आ जाएगी, ठीक है। वरना शुरुआत से पूरा थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इतनी सिंपल स्ट्रेटजी थी, बस इसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। हिंदी भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। बहुत ही जल्द आपकी क्लासेस 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।